Good morning once again. So here I'm with the conversion chart. मतलब डायरेक्ट से जब हम स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस चेंजेस किस तरह से होते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. बट आपको ये याद रखना है कि ये सारे चेंजेस, ये जो टेंस में चेंजेस होने हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच में ही होने हैं. और ये चेंजेस तभी होने हैं अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सैड है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड नहीं है तो ये सारे चेंजेस नहीं होने वाले हैं. सो हियर यू विल सी इन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो देयर इज रिटन सैड. कहीं पे भी आपको सेज टू, से टू या विल से नहीं मिलेगा. अगर ये सब होते हैं सेज टू, विल से टू, तो ये सारे टेंस चेंज के रूल्स जो हैं ये फॉलो नहीं होंगे. सो सी, फर्स्ट कम्स प्रेजेंट सिंपल टेंस. अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इट विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, या हम इसे कहते हैं सिंपल पास्ट. और इनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो दो नाम है इसके, इंडेफिनिट एंड सिंपल. तो अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास सिंपल प्रेजेंट है, इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, तो ये आएगा ही सेड दैट शी ऑलवेज वोर अ कोट. क्योंकि आपको पता है सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझ में आ रही होगी कि नरेशन से पहले आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है. यू शुड नो द रूल्स ऑफ tenses, and only then you will be able to convert direct speech into indirect speech. और अगर आपको नहीं आता है तो क्या करें? टेंशन लें? नहीं, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आई एम देयर फॉर यू. आई विल मेक अनदर वीडियोस विच विल बी बेस्ड ऑन द टेंसेस. अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आपके लिए एक और जो है पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाऊंगी टेंस के ऊपर. नेक्स्ट इज हाउ टू कन्वर्ट present continuous tense. It will be converted into past continuous tense. For example, he said. यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं खुद ही बोल दे रही हूँ. ही सेड आई एम लुकिंग फॉर माई कीज. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सेड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज. यहाँ पे आप देखिए प्रोनाउंस भी चेंज हो रहे हैं SON फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. देन अगर पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट है तो इसको कैसे चेंज करना है? सॉरी वेट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, चलिए जैसे इन्होंने चेंज किया है इस चार्ट में वैसे ही हम चलेंगे. और हाउ टू कन्वर्ट सिंपल पास्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, he said, my friend gave me a bar of chocolate. See, सिंपल पास्ट है क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है. गिव की सेकेंड फॉर्म गेव होती है. सो हाउ टू कन्वर्ट इट? ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ बार ऑफ चॉकलेट. तो हमने देखा यहाँ पे क्या लग गया अब? हैड गिवन, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट है. देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल, he said we were living in London. They said they had been living in London. तो ये had been किस वजह से लग गया? had been living, ये past perfect continuous की वजह से लगा. Present perfect, it will be changed into past perfect. For example, she said she has written 3 letters for her friend. She said that she had written 3 letters for her friend. तो present perfect has changed into past perfect. Next is past perfect. इसमें तो कोई changes ही नहीं होने हैं. For example, she said the bread had gone stale. She said that the bread had gone stale. तो हमने देखा कि कोई changes नहीं होने हैं. Next is past perfect continuous. ये भी ऐसे ही हैं, ये भी चेंज नहीं होते हैं. तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दे सेड ही हैड बीन टीचिंग इन माई स्कूल फॉर. ओके, ये तो उन्होंने सेंटेंस ही गलत बना दिया. चलिए कोई बात नहीं. तो आप यहाँ पे देखिए, ही हैड बीन टीचिंग इन माई स्कूल फॉर 15 years. दे के साथ माई तो होना ही नहीं चाहिए था. इन ही हैड बीन टीचिंग इन आर स्कूल होना चाहिए था यहाँ पे. चलिए कोई बात नहीं, आप सिर्फ टेंस पे फोकस कीजिए कि हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1947, क्योंकि ये फेवरेट डेट है बेटा, हमें फ्रीडम मिली है यहाँ पे. सो आई विल से दैट ओनली. सो व्हाट विल बी हियर, ये ऐसे ही रहेगा. ठीक है.
आई हैव बीन लिविंग इन जहाँ पे भी है, फॉर एग्जांपल आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1947, तो ये चेंज नहीं होने वाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि मेरे टेंस जो हैं वो या सेंटेंसेस वो चेंज हो जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ कि पहले मैंने कौन सा सेंटेंस कहा था और अब कौन सा कहा। चलिए आपके लिए फिर से मैं कह देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, तो आप इसे कैसे चेंज करोगे? शी सेड दैट शी, अब यहाँ पे हेयर था, हेयर का देयर बन जाएगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स, तो हैड बीन तो वैसे ही रहा लेकिन हेयर का देयर तो बनना ही है। नेक्स्ट, विल को पकड़िए, वुड बना दीजिए, जहाँ मिलता है विल हैव है तो वुड हैव बन जाएगा, ठीक है, और विल भी है तो वुड भी बन जाएगा, और वुड का तो वुड ही रहना है। नेक्स्ट, कैन का आपको कुड बनाना है, कुड तो कुड ही रहना है। शेल विल बी चेंज इनटू वुड एंड शुड विल रिमेन शुड ओनली। मे विल बी कन्वर्टेड इनटू माइट विल रिमेन सेम। मस्ट जो है वो मस्ट ही रहना है या हैड टू में चेंज हो सकता है। हैव टू विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड टू। एक बार मैं रिकैप्चुलेशन करवा लेती हूँ। प्रेजेंट से शुरू करते हैं और मैंने कहा दोबारा याद रखिए, सैड टू लिखा होगा या सैड लिखा होगा तभी ये सारे चेंजेस होने हैं। तो क्या है, रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वन इज simple present or present indefinite, it will be changed into simple past. Present continuous, it will be changed into past continuous tense. और उसके बाद आता है present perfect, that will be changed into past perfect. Then present perfect continuous, it will be changed into past perfect continuous. अब इसके बाद ये तो हमारे हो गए प्रेजेंट वाले चारों के चारों। अब हम पास्ट पे चलते हैं। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट जिसके दो नाम हैं, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। सिंपल पास्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होना है, लेकिन सिंपल पास्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आफ्टर दैट कम्स पास्ट कॉन्टिन्यूस, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, देयर विल बी नो चेंज, एंड आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देयर विल बी नो चेंज, एंड देन कम विल, शेल, एंड देन कैन, एंड कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू। सो उनके लिए आप यहाँ से रूल्स देख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो विद दिस आई एम सेइंग बाय टू यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।